भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। यह अखिलेश यादव ने कुछ महीने पहले ट्वीट किया था। तारीख थी 20 सितंबर 2024 का ये समय था। आज है 23 नवंबर 2024। अब मैं तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि अखिलेश यादव जिस संत को धूर्त बता रहे थे, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को धूर्त बता रहे थे, उन्हीं से छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। क्यों जगह ढूंढ रहे हैं, उसी बारे में चर्चा करेंगे। उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं, सारी पटकथा लिख गई है, बस कुछ चीजें बची हैं जिसको लेकर हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि ये सिर्फ वो धूर्त ही नहीं, पाखंडी, खून से सने हाथ, हत्यारा अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर जिस सीमा को पार कर सकते थे वो सीमा वो पार कर चुके हैं। और एक साधु संत के लिए उनकी जो भाषा है वो मतलब इतने निम्न स्तर की रही है कि आप बता नहीं सकते। संसदीय सारी मर्यादा को उन्होंने तोड़ डाला है। और इसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। हमारे सामने जिन 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनके सारे रुझान खुले हुए हैं, आपके सामने भी खुले हुए हैं। मीरापुर से ही आप जरा बताइए क्या स्थिति है मीरापुर में जो है वो राष्ट्रीय लोकदल जो है वो लीड कर रहा है। कुंदरकी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल यहाँ हम बता देते हैं कि बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल है, एनडीए गठबंधन में, और कुंदरकी में बीजेपी की लीड है। गाजियाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। और एक और दिलचस्प बात बता देते हैं, देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है। कुंदरकी की लीड देखकर विरोधी के छक्के छूट जाएंगे। यहाँ पर 74,000 की लीड है, 74,000 की लीड है विधानसभा में। 74,000 की लीड मतलब उसको बराबर करना पसीने छुड़ा देने वाला काम मात्र 13 राउंड की। और देखिए समाजवादी पार्टी को कुंदरकी में कितने वोट आए हैं। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद 8,000 वोट भी नहीं आ पाए। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद ये तो हालत है। अब वो फिर से दिखा दीजिए ये ट्वीट, आप धूर्त अनंत और जो आपकी कविता है, जो आपके भीतर का कवि है, वो बाहर आता रहे। लेकिन लोगों के नजर में योगी आदित्यनाथ ही चलने वाले हैं और ये कम से कम पता चल गया है। यहाँ पर सिर्फ अभी तो 2 सीटों का हाल हमने बताया है, आगे की सीटों का हाल जब आपको बताएंगे। कुंदरकी हमने बता दिया। गाजियाबाद में संजीव शर्मा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। खैर में सुरेंद्र दिलेर बीजेपी से आगे चल रहे हैं। करहल तो उनकी सीट ही है समाजवादी पार्टी की। और करहल में देखिए हमने कुंदरकी का हाल बताया, कुंदरकी से तुलना करिए जरा करहल की, खोलिए जरा क्या हाल है। आपने देखा होगा 13 राउंड वहां काउंटिंग हुई थी। 13 राउंड की काउंटिंग में 74,000 की लीड, और यहां 19 राउंड की काउंटिंग हो गई है और लीड है सिर्फ 18,000 की। आप सोचिए अपने घर में कितना जमीन खिसक रहा है, वो पता चल रहा है। बैक जाइए वहां से, आगे थोड़ा और आते हैं। करहल हो गया, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी लीड कर रही। अब यहाँ की लीड आप देख लीजिए। यहाँ की लीड 8,000 की है। और कितने राउंड ये राउंड हो गए हैं, मतलब यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत गई है। ये समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत चुकी है। 20 के 20 राउंड हो गए हैं। आखिरी राउंड का रिजल्ट आना बाकी है। 8,000 की लीड मेरे ख्याल में अब बराबर नहीं हो सकता है। बैक जाइए तो एक सीट तो समाजवादी पार्टी यहां पर लीड है। फूलपुर की हालत देखिए, बीजेपी यहां से आगे चल रही है। कटेहरी की हालत देखिए, धर्मराज निषाद बीजेपी के आगे हो गए। ये कटेहरी सीट पर अभी समाजवादी पार्टी आगे थी कुछ देर, 766 वोट से समाजवादी पार्टी थोड़ी देर पहले आगे थी। बैक जाइए, इसी कटेहरी सीट पर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। लेकिन यहां जब देखेंगे आप तो धर्मराज निषाद लीड करने लगे हैं अब यहां पर, क्योंकि अभी हो सकता है परिणाम यहां अंदर अपडेट ना हुआ हो, लेकिन लीडिंग धर्मराज निषाद की यहां पर दिखाने लगा है। आगे जाइए, यानी कटेहरी सीट भी अब बीजेपी के खाते में जा रही है। तो ये रेशियो 7-2 का होने वाला है। मझवा सीट है वहां देखिए, वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। मुकाबला आप सोच कर देखिए, 9 सीटों में 7-2 का हो गया है। 7 बीजेपी, एनडीए और 2 समाजवादी पार्टी। अब इसके बाद बताइए आप, अब इसी तरह जो आपको कविता पढ़नी है, कविता पाठ करना है, वो आप कविता पाठ करते रहिए। जनता को जब वोट देना था, जनता ने दिखा दिया अपना फैसला कि वो किसकी तरफ वोट करने जा रही है और किसको उसने वोट किया। ये तो इतना पता चल ही गया होगा। तो ये जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था इस उपचुनाव को, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बाजी मारते हुए दिख रही है। हाँ। एक छोटा सा प्रश्न और इसी में ऐड करेंगे, 2027 में क्या इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया? देखिए, एक चुनाव बस बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें कम हुई और बिहार में जितनी सीटें कम हुई, उतनी ही सीटें केंद्र में कम हुई। अगर आप जोड़कर देखेंगे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन तीनों को मिला दीजिए, जितनी लोकसभा में कम सीटें आई थी उतनी ही सीटें केंद्र में कम हुई। योगी आदित्यनाथ ने, हमने उस समय भी बहुत बारी ऐसी चर्चा की थी, योगी आदित्यनाथ ने जिन 30 उम्मीदवारों के नाम दिए थे उन पर विचार नहीं किया गया। शायद उस वक्त विचार किया गया होता तो हो जाता। इस बार क्या हुआ, उस चीज से सबक लेकर जो मतलब संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली आला कमान है, उसने ये समझ लिया कि योगी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। योगी को फ्रेम से आउट करेंगे मतलब खुद आउट हो जाएंगे।
अब इसके बाद आप देखिए हालत, आपने देखा ना कटेहरी की हालत, जरा बैक करिए आप, मीरापुर की हालत जहां से हमने शुरू किया था, किस तरह से योगी आदित्यनाथ को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर तो बीजेपी आगे है ही, लेकिन मीरापुर जहां पर बीजेपी मतलब लग रहा था कमजोर है, जैसे मीरापुर की सीट हो गई, करहल को आप देख लीजिए, कटेहरी देख लीजिए। अब मोटे तौर पर यही मीरापुर की हालत देखिए। मीरापुर में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए या उनकी सरकार के खिलाफ मैंडेट जाए, क्या हुआ, पुलिस का आरोप क्या है, बुरके में लोग, जो असली आदमी था, जो असली औरत थी वो होती ही नहीं थी, किसी और आदमी को भेजा जा रहा था वोट देने के लिए, उसी को रोका गया, वहां पर पत्थर चले, फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ टीवी चैनल्स ने भी बाकायदा क्या तस्वीरें दिखाई कि योगी सरकार में इतना तानाशाही है कि लोगों को, वोटर्स को उनके जो सबसे बड़े अधिकार है वोट देने का अधिकार, उससे वंचित किया जा रहा है, वो आया सामने। तो ये मीरापुर भी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब बहुत लोग इससे सीख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर ना तो पहले कभी खतरा था, ना तो अब खतरा है, और इस चुनाव के बाद तो खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे तो इतना भी साफ हो गया है और पिक्चर और क्लियर हो गई है। क्या पिक्चर क्लियर हो गई है कि 2027 में बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी तो समझिए बीजेपी की हालत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ही चले थे, योगी आदित्यनाथ ही चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ही चलेंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो गई है। और इस जीत से जो है ना एक चीज और सामने खुलकर आ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर लोकसभा 2024 में ज्यादा सीटने के बाद जो उनको ऊपर एक आरोप लगाया कि एक तुक्का था, तो भाई साहब ये तुक्का साबित होता हुआ नजर आया और ये सेमीफाइनल राउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।